ये मेरी मतलब स्किल नहीं थी, मजबूरी थी क्योंकि लॉकडाउन लगा था। पीसी में मैं तो फर्स्ट प्रेफर करूंगा प्रीमियर प्रो। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो प्रीमियर प्रो से स्टार्ट करो, लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा आप कोर्सेज बाय कर लो, क्योंकि कोर्सेज से आपको बहुत हेल्प होती है। रियल एस्टेट बहुत अच्छा चल रहा है, फाइनेंस में भी बहुत डिमांड है। और फिर बात करें तो यूट्यूब क्रिएटर एजेंसी के पास वीडियो एडिटर कम आते हैं। तो सबसे पहले आप बताओ कि करियर कैसे चूज़ करेंगे, कि किसी को कैसे पता चलेगा कि यार मेरे लिए वीडियो एडिटिंग है, मेरे लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, मेरे लिए यार वीडियो एडिटिंग नहीं, मेरे लिए 3D है। तो वो कैसे चूज़ कर सकता है एक बंदा? जैसे मैंने 12th के बाद ही स्टार्ट किया था, एज अ ग्राफिक डिजाइनर स्टार्ट किया था। ये मेरी मतलब स्किल नहीं थी, मजबूरी थी क्योंकि लॉकडाउन लगा था। मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था, कॉलेज भी नहीं जा सकते थे हम। तो मैंने एज अ ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट किया। फिर मुझे लगा कि इसमें ही बढ़ना चाहिए, डिग्री लेके कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं सोचा फिर उसके बाद एडिटिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो ये मेरी स्टार्टिंग थी। लेकिन अगर किसी को स्टार्ट करना है तो भाई पहले एजुकेशन जितनी है उतनी कंप्लीट कर लो। डिग्री है, हो सके तो डिग्री कंप्लीट कर लो, क्योंकि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है आपकी। उसके बाद ही आप सोचोगे कि आपको कौन सी स्किल ऐड करनी है। तो मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप वीडियो एडिटिंग में ही जाना चाहते हो तो वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट कर लो। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है, ये बेसिक फंडामेंटल रहते हैं वीडियो एडिटिंग के। अगर आपने ग्राफिक डिजाइनिंग छोड़ दिया तो बहुत आपको मुश्किल जाता है बाद में, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने ग्राफिक डिजाइन का बेसिक भी नहीं किया है ग्राफिक डिजाइनिंग का, तो बहुत दिक्कत होती है उनको वीडियो एडिटिंग में सब समझने के लिए। लेकिन अगर आप स्टार्ट ग्राफिक डिजाइनिंग से नहीं भी किए तो भी वीडियो एडिटिंग में आ गए ना, तो आपको थोड़ा बेसिक तो पता होना चाहिए कि क्या प्रिंसिपल है ग्राफिक डिजाइनिंग के। अब हम लोग अपना हथियार चूज़ करने वाले। वीडियो एडिटिंग तो ठीक है कि हम लोगों ने वीडियो एडिटिंग चूज़ कर लिया, अब हथियार कैसे चूज़ करेंगे? सबसे पहले आप बताओ कि कौन सा सॉफ्टवेयर चूज़ करना चाहिए, मोबाइल के लिए एंड पीसी के लिए, दोनों के लिए आप बताओ। अगर आप मोबाइल में स्टार्ट कर रहे हो तो अभी वीएन है, कैपकट है, अलाइट मोशन। अभी बहुत अलाइट मोशन चल रहा है, लेकिन कई क्या होता है मोबाइल में भी सपोर्ट नहीं करता है अलाइट मोशन में, क्योंकि बहुत सारे जो है फ्रेम तैयार हो जाते हैं। तो अलाइट मोशन थोड़ा सा अभी जो बिगिनर है उसके लिए अलाइट मोशन बहुत एडवांस हो जाएगा। जो आफ्टर इफेक्ट की एडिट करना चाहते हैं वो अलाइट मोशन में करने की ट्राई करता है, तो वो बहुत एडवांस है। उसके पहले आप वीएन या कैपकट में एडिट कर सकते हो। अगर आप पीसी की बात करें तो पीसी में मैं तो फर्स्ट प्रेफर करूंगा प्रीमियर प्रो। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो प्रीमियर प्रो से स्टार्ट करो, क्योंकि जो क्लाइंट है उसको अगर आप प्रोजेक्ट सेंड करना चाहोगे तो कैपकट से तो नहीं कर सकते, कैपकट पीसी से। तो आपको तो प्रीमियर प्रो की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से आप स्टार्ट करोगे तो प्रीमियर प्रो से ही स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत बेसिक वहाँ पर टूल्स रहते हैं और आपको बहुत सारी गैलरीज मिल जाएंगी यूट्यूब पे जो सिखा देंगे कि आपको प्रीमियर प्रो कैसे यूज करना है। तो मेरे हिसाब से प्रीमियर प्रो सही रहेगा पीसी में, अगर आप देखना चाहो तो। क्या आप क्रेडिट देना चाहोगे जीएफएक्स मेंटोर को? हाँ भाई, वही है, सबसे बड़े मास्टर वही है। अगर आप कोई भी फील्ड में देखोगे तो ग्राफिक डिजाइनिंग भी उनसे ही सीखे थे हमने। ग्राफिक डिजाइनिंग के भी उनके भी कोर्स है और प्रीमियर प्रो के भी है और आफ्टर इफेक्ट के भी तो है। तो वही है, सारे कोर्स बना रखा है। हाँ हाँ, अगर आप बेसिक से पूरा सीखना चाहोगे तो उनके पूरे बेसिक्स के वीडियो है, आप देख सकते हो। प्रोजेक्ट सेल करना, तो ये प्रोजेक्ट सेल करना क्या होता है, और आपको कैसे पता चला कि यार मैं प्रोजेक्ट भी सेल कर सकता हूँ अपना, जो मैं एडिट कर रहा हूँ? वो कैसे हुआ, इसका स्टोरी बताओ आप। इसका स्टोरी बहुत अमेजिंग है। एक दिन जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया था ट्यूटोरियल्स डालना, और ट्यूटोरियल्स डालने के बाद क्या हुआ, लोगों की डिमांड हुई कि मुझे भी प्रोजेक्ट चाहिए, जो आप प्रोजेक्ट रेडी करते हो वो वाला प्रोजेक्ट चाहिए। तो एक दिन ब्राज़ील का एक क्लाइंट था, उसने मुझे कांटेक्ट किया, सर मुझे आपका प्रोजेक्ट फाइल चाहिए जो आप एडिट करते हो, जो आप दिखाते हो ट्यूटोरियल में एडिट करके। तो मैं बोला भाई मैंने अभी तक ऐसा कोई सेंड किसी को किया नहीं है या सेल किसी को किया नहीं है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उसने फिर आइडिया दिया कि भाई तुम जितने भी अभी तक के एडिट किए हो उनको एक साथ कलेक्शन में क्रिएट करके रखो और उसके बाद सेल करो। तो मैं सोचा कि या ऐसे कलेक्शन में क्रिएट करने से अच्छा कि मैं लाइफ टाइम ही आपको फ्री दे दूँ, आप एक ही बार बाय करो और आपको जो भी है प्रोजेक्ट्स वो लाइफ टाइम में मिल जाएंगे। जो भी मैं अभी यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स क्रिएट करूंगा वो आपको लाइफ टाइम तक के फ्री मिल जाएंगे, एक बार सिर्फ आपको बाय करना है। तो ऐसे ही मुझे आइडियाज है। अच्छा, ब्राज़ील वाले बंदे ने एक आइडिया दे दिया आपको और पैसे आप बना रहे हो उस चीज़ से। हाँ ओके, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले चीज़ पे, कि अगर हम लोगों ने अब सॉफ्टवेयर तो चूज़ कर लिया, ठीक है, आकाश भाई ने बता दिया कि ये सॉफ्टवेयर ऐसे चूज़ करना है, हम लोगों ने कर लिया।
अब सॉफ्टवेयर चूज़ करने के बाद अब सीखे कैसे? वो या तो कोर्स खरीद लें, या तो यूट्यूब कर लें, या फिर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लें, क्या आप सजेस्ट करोगे? देखिए, अगर मैं स्टार्ट किया था तो मैंने यूट्यूब से किया था, क्योंकि कोर्सेस उतने अभी थे नहीं पहले कि आपको सिखा सके। लेकिन अभी मार्केट में अच्छे अच्छे कोर्सेस आ गए हैं जो आप देख के जो आप मतलब मेहनत 1 साल करने वाले हो, वही मेहनत आप 3 साल 4 साल में ही मतलब 4 महीने में ही, 2-3 महीने में ही आप वो पूरी मेहनत 1 साल की कर सकते हो। क्या है, मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे पता नहीं था कि कोर्सेस है कि ये है। तो तब मैंने यूट्यूब से धीरे-धीरे सीखा था, तो मुझे अराउंड 1 साल तो लग ही गया था कि अच्छे से वीडियो एडिटिंग सीखने में। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा आप कोर्सेज़ बाय कर लो, क्योंकि कोर्सेज़ से आपको बहुत हेल्प होती है। एक ही जगह सभी चीज़ें रहती है कि क्या करना चाहिए आपको वीडियो एडिटिंग में। ठीक है, तो अब आप बताओ, मतलब अब हम लोग ने सब चीज़ कर लिया, अब नीश चूज़ करने का है कि एडिट तो हम लोग करेंगे, बट नीश कैसे चूज़ करें? कौन सा नीश ऐसा है जो सबसे प्रॉफिटेबल है? नीश की माने तो अभी रियल एस्टेट बहुत अच्छा चल रहा है, फाइनेंस में भी बहुत डिमांड है आप, और फिर बात करें तो यूट्यूब क्रिएटर, इन तीनों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप इन तीनों में बेसिक भी सीख लेते हो तो आप अपने आप को पिच कर सकते हो क्लाइंट के सामने। आपको बस अच्छी एडिट दिखानी होगी और पोर्टफोलियो आप अच्छा क्रिएट करो। पोर्टफोलियो में जितना आप उससे रिलेटेड क्रिएट करोगे, नीश से रिलेटेड, उतना अच्छा रहेगा आपको। क्लाइंट आपके पास ज़रूर आएगा अगर आपके पास पोर्टफोलियो अच्छा रहा। लोग पोर्टफोलियो ही क्रिएट नहीं करके देते हैं। भाई ऐसे ही सिंपल से एक सैंपल वीडियो सेंड कर देते हैं। भाई ऐसे में कहाँ क्लाइंट आएगा? कोई क्लाइंट नहीं आने वाला है ऐसे में। आपको एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आपके पास क्लाइंट आएँगे। उस पे तो डिटेल में बात करेंगे, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, क्या करना है। और पर्सनल ब्रांड कितना हेल्प करता है इन सब चीज़ों में, और वो पर्सनल ब्रांड बनाना कहाँ चाहिए? या तो यूट्यूब पे, या इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, कहाँ पे बनाना चाहिए? देखिए, पर्सनल ब्रांड आप दोनों जगह बना सकते हो, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे। लेकिन स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको इंस्टाग्राम से ही स्टार्ट करना चाहिए। इंस्टाग्राम बहुत अच्छा पुश करता है। अगर आपका न्यू अकाउंट रहा, आपने अच्छी एडिट किए हो, तो आपकी रील अच्छी पुश होती है और जहाँ क्लाइंट तक के जाना चाहिए वहाँ तक के आराम से पहुँच जाती है आपकी। और पर्सनल ब्रांडिंग का ये फ़ायदा रहता है कि जो आप प्राइजेस चार्ज करने वाले हो वो देने के लिए तैयार रहता है क्लाइंट। अगर आपके पर्सनल ब्रांड नहीं रहा तो आप चार्ज करोगे तो वो तो कम ही करने वाला है आपके प्राइजेस में। और इंस्टाग्राम में ऐसा बहुत होता है कि रील वाले, मतलब एडिट वाले बंदे आ गए हैं और बोल रहे हैं कि एक मंथ में तो भाई तेरे को 50 वीडियो एडिट करने पड़ेंगे, 50 पर वीडियो दूंगा। तो उन सब क्लाइंट से कैसे बचें? भाई उन क्लाइंट से दूर ही रहना, क्योंकि वो उनको कुछ नहीं पता कि मार्केट में क्या चालू है। क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बोल रहे हैं भाई तुम मुझे 200 में एक रील एडिट करके दे दो, मंथली मैं इतना दूंगा। लेकिन ऐसे रील्स के कोई फायदा नहीं रहते, आपको कोई सीखने नहीं मिलता। अगर आप हाई पेइंग क्लाइंट थोड़ा सा अटेंड कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंस कितना है लो पेइंग क्लाइंट में और हाई पेइंग क्लाइंट में। तो उनसे जितना हो सके उतना दूर रहे, क्योंकि इनके भाई 50 वीडियो कौन एडिट करके देता है इतने कम प्राइस में। सावधान लेकिन रहें, सतर्क रहें। आपका भी कोई फायदा होने वाला नहीं है, टाइम वेस्ट होगा बिना मतलब के, और सीखने भी नहीं मिलेगा। हाँ, ओके। तो सबसे पहले आपने एक चीज़ बोला यहाँ पे, सीखने को नहीं मिलेगा, और आपने स्टार्ट किया था एक एजेंसी को ज्वाइन करके। तो वो आप बताओ कि एजेंसी मतलब एक बंदा या तो अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकता है, या तो पहले वो सीख सकता है 6 महीने किसी एजेंसी के साथ। और एजेंसी को कितना आप मानते हो कि अच्छा चीज़ है, और कैसे एजेंसी को कोई हंट कर सकता है? देखिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग किया था तो मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग स्टार्ट किया था। तो ग्राफिक डिजाइनिंग जैसे स्टार्ट किया तो 2-3 मंथ में ही मैंने एक एजेंसी ज्वाइन कर ली थी, जो दिल्ली बेस्ड एजेंसी थी, उसे ज्वाइन किया था। और अराउंड उनके साथ मैंने 6 से 7 महीने काम किया है। तो मुझे एजेंसी का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा लगा था उस टाइम पे। फिर उसके बाद मैंने जैसे ही वो एजेंसी छोड़ी तो उसके 2-3 मंथ बाद ही मैंने वीडियो एडिटिंग वाली एजेंसी ज्वाइन की थी, वो भी एक क्रिएटर के थ्रू, जिसने मुझे सजेस्ट किया था। उसकी वीडियो मैंने ऐसे ही मतलब सैंपल बना के एडिट करके दी थी, तो उनको पसंद आई थी, तो उनके थ्रू ही मुझे एजेंसी ज्वाइन करने का मौका मिला। और फिर वहाँ पर एजेंसी में मैं अराउंड 1 ईयर कंप्लीट किया अपना। और फिर मुझे लगा कि भाई और ग्रोथ चाहिए मुझे, तो फिर मैंने एजेंसी छोड़ के अपना पर्सनल ब्रांडिंग बिल्ड किया। तो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है वीडियो एडिटिंग का, तो आप एजेंसी बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। एजेंसी में क्या होता है, आपके जो रहता है इनकम थोड़ी कम रहती है, लेकिन सीखने बहुत कुछ मिलता है। आपको इम्पोर्टेंट है सीखना। आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से अगर आप चाहो तो एजेंसी ज्वाइन कर सकते हो। एजेंसी भी अगर आपने अच्छी पोर्टफोलियो क्रिएट करके रखा है अपना इंस्टाग्राम पे,
तो एजेंसी बिल्कुल इंक्वायरी के लिए आती है कि आप ज्वाइन होगे क्या हमारे साथ, या आप खुद ही डीएम कर सकते हो एजेंसी को। ये दोनों अच्छा, तरीके से आप कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे डीएम करना या फिर किस प्लेटफॉर्म पे ढूंढ सकते हैं? मेरे हिसाब से तो आप इंस्टाग्राम पे ही ढूंढ सकते हो, क्योंकि बहुत सारी एजेंसी अभी इंस्टाग्राम पे ही अवेलेबल है। या आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे अभी न्यू न्यू एजेंसी जो भी निकल रही है अब यूट्यूब पे भी जा रही है, यूट्यूब पे भी अपने कंटेंट क्रिएट कर रही है। हम्म। और एजेंसी तो है वहाँ पे, लेकिन एक बंदा पिच कैसे करे कि हिट करे वो पिच? क्योंकि बहुत सारे लोग जा रहे होंगे, पिच कर रहे होंगे, एआई वाला ईमेल लिख के दे रहे होंगे, तो वो हिट नहीं करता। तो वो कैसा पिच होना चाहिए कि जो ऑडियंस लिखे कि तो उनको लगे कि या ये बंदा लिखा है, इसको मैं हायर कर सकता हूँ, ये अच्छा कुछ है। पोर्टफोलियो लिंक होना चाहिए। देखिए, आप जैसे बोल रहे हो कि एजेंसी के पास बहुत सारे आते होंगे वीडियो एडिटर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एजेंसी के पास वीडियो एडिटर कम आते हैं। अभी भी बहुत सारी एजेंसी है जो वीडियो एडिटर को हायर करती है। आप देखोगे इंस्टाग्राम पे कई लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें वीडियो एडिटर चाहिए, क्योंकि एजेंसी के पास काम बहुत है लेकिन वीडियो एडिटर कम है। तो आप बस अपना एक सैंपल या पोर्टफोलियो अच्छा सा प्रेजेंट करोगे तो आप जरूर हायर हो जाओगे। हम्म। अच्छे वीडियो एडिटर कम है, मतलब वीडियो एडिटर तो है, अच्छे वीडियो एडिटर कम है। अच्छे वीडियो एडिटर कम है। वही बात है। हाँ। अब आते हैं पेसिंग एंड स्टोरी टेलिंग पे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़। पेसिंग एंड स्टोरी टेलिंग पे कैसे काम कर सकता है कोई अगर स्टार्ट कर रहा हो? जैसे आपने बताया था म्यूज़िक पे, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, इन्होंने कल बताया था मेरे को कि कितने नूब एडिटर हो तुम, म्यूज़िक बहुत लाउड रखे अपने वीडियो में। ठीक है, आप बताओ पेसिंग एंड स्टोरी टेलिंग कैसे एक बंदा वो टेस्ट जनरेट कर सकता है पेसिंग एंड स्टोरी टेलिंग को लेके? देखिए, अगर आपको स्टोरी टेलिंग या पेसिंग सीखना है तो आप यूट्यूब की तरफ जा सकते हो। वहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर मिल जाएंगे जो आपको एक्सप्लेन कर देंगे पेसिंग कैसे यूज़ करें, आपकी जो है म्यूजिक टेस्ट कैसे जनरेट करें, वो सब आप देख सकते हो वहाँ से। पेसिंग पेसिंग का सिंपल सा है, आप अपने नीश के हिसाब से पेसिंग चेक कर सकते हो। जैसे आपने मिस्टर बीस्ट तो देखा ही होगा। मिस्टर बीस्ट की पेसिंग स्टार्टिंग में ही कैसी होती है, स्टार्टिंग में ही बहुत एक्साइटेड होती है, एंडिंग तक के वही चलती है। लेकिन अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखोगे तो उनकी नीश वैसी नहीं होती है, सिंपल सी नीश होती है, सिंपल सी वीडियो रहती है। ज़्यादा हाईली एडिटेड डॉक्यूमेंट्री वीडियो वो अलग हो गई, लेकिन आप नेट जियो जैसे जो बड़े चैनल्स देखोगे उनकी डॉक्यूमेंट्री वीडियो स्टार्ट सिंपल होती है। तो पेसिंग अलग अलग नीश के हिसाब से अलग अलग रहती है। तो आपको सीखना पड़ेगा कि आपकी नीश क्या है और आप किस पेसिंग पे आप एडिट करना चाहते हो। और कुछ वीडियो जैसे अगर कोई रियल इस्टेट का कर रहा है तो वहाँ से वो वीडियो भी देख सकते हैं जो पहले से ऑलरेडी एडिटेड है अच्छे एडिटर द्वारा, तो वहाँ से सीख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। देखिए, अगर आपका क्लाइंट का बजट के हिसाब से आप देखिए कि आपको एडिट कैसे करना है। क्लाइंट का बजट कम है तो आप भाई कम ही एडिट करो, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा ही एडिट करना है। हाँ। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, अगर आपको ये लॉन्ग टर्म क्लाइंट चाहिए, यही क्लाइंट आपको लंबे तक के चलाना है, तो आप कम भी कर सकते हो। ऐसा कोई ये नहीं है कम पैसे में कम एडिट करो। अगर आपको अच्छा पैसा मिल रहा है तो आप अच्छे एडिट कर सकते हो। पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे? पैसे, अपने को तो पैसे चाहिए। देखिए, पोर्टफोलियो आप ये कर सकते हो कि मेरी वीडियोस देख सकते हो जहाँ पर मैंने आपको पूरा कंप्लीट प्रीसेट या आपको रॉ फाइल्स दी है, आप एडिट करके बिफोर या आफ्टर करके अपने इंस्टाग्राम पे डाल के वहाँ पर भी पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। या मैंने आपको तरीका भी बताया कि पोर्टफोलियो आप फ्री में कैसे कैनवा में भी क्रिएट करना तो कैनवा में क्रिएट कर सकते हो। एक वेबसाइट आपको बताइए कि जहाँ पर आप फ्री में अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो, शोकेस कर सकते हो। अगर आप थंबनेल क्रिएटर हो या ग्राफिक डिज़ाइनर हो, वो भी शो कर सकते हो एक ही वेबसाइट में। तो आप ये ट्राई कर सकते हो। तो मेनली ये है कि आप जो भी रॉ फुटेज रहोगे अपने स्टाइल में एडिट करो। या आपने अभी तक के अपना स्टाइल मतलब जनरेट नहीं किया, आपको पता ही नहीं है कि मेरा स्टाइल क्या है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन सी वीडियोस अभी चल रही है या मुझे किस नीश में जाना चाहिए। मेरे ख्याल से तो आपको सैस या रियल स्टेट की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ ज़्यादा इनकम है। तो उनकी वीडियोस देखिए और उनका स्टाइल फॉलो करिए। अगर उनका स्टाइल आपको जम रहा है, आपको लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ उसमें, तो वो फॉलो कर सकते हो आप और रियल स्टेट वाले क्लाइंट को पिच कर सकते हो। ओके। आज के टाइम पे क्या आपको लगता है कि अगर मैं आपको भेजूँ एक ड्राइव लिंक का पोर्टफोलियो और एक बंदा भेजे लाइक वो अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल भेज दे मेरे को, तो आप इन दोनों में से किसको हायर करोगे? मैं सबसे पहले तो इंस्टाग्राम वाले को देखूंगा, क्योंकि लिंक पे ही क्लिक करके आपको पूरा पोर्टफोलियो दिख जाएगा। उनका एक एक वीडियोस दिख जाएंगी सामने ही। अगर आप ड्राइव की लिंक खोलोगे तो आपकी ड्राइव की लिंक में सबसे पहले आएगा
भाई रिक्वेस्ट अरे ओपन ही नहीं हो रहा। ये मैंने बहुत देखा है। जो बिगिनर रहते हैं उनको भाई रिक्वेस्ट ही नहीं भेज सकते आप, एक्सेस ही नहीं देता है वो। एक्सेस पहले देना है उसी को। लेकिन एक बात है, अगर आप ड्राइव की लिंक सेंड करोगे तो वो भी अच्छे प्रोफेशनल तरीके से अरेंज होना चाहिए, तभी आप मतलब जो क्लाइंट रहता है वो एक्सेस करता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप इंस्टाग्राम का भी शेयर करोगे, एक अच्छी अपनी बेस्ट वीडियो शेयर कर सकते हो या अपना डायरेक्ट पोर्टफोलियो शेयर कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा। ओके, अब आप बताओ लाइक पोर्टफोलियो में कितने तरीके के स्टाइल होने चाहिए, कि एक एप्पल स्टाइल पे, एक वॉक्स स्टाइल पे, एक मैग्नेट्स मीडिया स्टाइल पे, एक ध्रुव राठी स्टाइल पे, या फिर एक पर्टिकुलर स्टाइल होना चाहिए बस कि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, या फिर वेरिएशन? देखिए, अगर आपको एक ही नीश पे फोकस करना है तो आप उसी चीज़ पे उसी स्टाइल का आप क्रिएट करो। अपने थोड़ा थोड़ा डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हो, लेकिन वही स्टाइल को आप मेन मानो और उसी स्टाइल को फॉलो करो। जैसे मैं पहले से ही बोल रहा हूँ कि रियल एस्टेट अगर आप फॉलो करते हो तो रियल एस्टेट के स्टाइल जो अभी इस मंथ आए हैं, नेक्स्ट मंथ और कुछ नया ट्रेंड चालू होगा, उसी को फॉलो करते हुए अपने जो पोर्टफोलियो है वो क्रिएट कर सकते हो। जैसे ही आपको एक रियल क्लाइंट मिल जाएगा तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कौन सी स्टाइल मुझे फॉलो करनी चाहिए। बस आप एक बार रियल क्लाइंट के साथ काम कर लोगे तो आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा। बस एक्सपीरियंस की बात है, फिर आप कॉन्फिडेंस हो जाओगे कि मुझे ये स्टाइल फॉलो करना चाहिए। बस ऐसे ही आप स्टाइल फॉलो कर करके मतलब आप जनरेट कर सकते हो अपना खुद का स्टाइल फिर। अच्छा, तो अब क्लाइंट कैसे ढूंढें? आपने जो प्रोसेस बताया कि इंस्टाग्राम पे ब्रांड बना लो, वो सब कर लो, वो तो इनबाउंड लीड लाने वाली है। तो मतलब अपने को, मैं शायद यहाँ पे गलत चीज़ बोल रहा हूँ, कंफ्यूज हो गया हूँ मैं, सॉरी उस चीज़ के लिए। तो क्लाइंट कैसे ढूंढें? या फिर फाइवर पे ढूंढ सकते हैं, या फिर कहाँ पे, अपवर्क पे, या फिर कोल्ड ईमेल करना है, या फिर कैसे एक बंदा अगर स्टार्ट कर रहा है बिल्कुल जीरो? हाँ, देखिए, अगर आप अभी अपवर्क और फाइवर की बात करोगे तो अभी तो नहीं चलने वाला, क्योंकि जो पुराने एडिटर है वो अपवर्क और फाइवर पे पूरे बैठ चुके हैं, उनके ही लीड्स आने वाले हैं, हमारी तो कोई चांसेस नहीं है। तो आप देखिए, इंस्टाग्राम पे कोल्ड डीएम कर सकते हो, अगर यूट्यूब क्रिएटर है तो आप उन्हें ईमेल कर सकते हो। आप अपना बेस्ट प्रेजेंटेशन दिए, मतलब ईमेल करो बेस्ट, एआई से लिख के मत भेजो यार, एआई वाले मत भेजो। बस आप जो भी है मतलब उनके वीडियोस उठा सकते हो, अपने स्टाइल में एडिट करके दे सकते हो, ऐसे कर सकते हो आप। कोई ना कोई तो इम्प्रेस होके कोई ना रिप्लाई तो दे ही सकता है। फ्री में ही वर्क करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप पेड वर्क ही चाहिए। आपको क्लाइंट ही चाहिए ना, तो फ्री में भी आप बोल सकते हो कि मैं फ्री में आपको सैंपल देने वाला हूँ 2 से 3, तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। और कितने सब्सक्राइबर वाले या फिर कितने फॉलोअर्स वाले को भेजना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं 100 के वाले को भेज दे रहा हूँ कि हायर कर लो मेरे को यार। देखिए, ऐसा कोई नहीं है। अगर आपके 1 लाख भी सब्सक्राइबर है जिस क्रिएटर के, और आपको लगा कि इसकी एडिट उस लायक नहीं है, 1 लाख वाले सब्सक्राइबर मतलब क्रिएटर के लायक उसकी वीडियो नहीं लग रही है आपको, तो आप डीएम कर सकते हो, उनको बोल सकते हो कि भाई आपकी एडिट यहाँ से यहाँ मैं पहुँचा दूंगा, आपके व्यूज़ यहाँ से यहाँ मैं आराम से पहुँचा दूंगा। तो आप ऐसे कर सकते हो। कोई ये नहीं है कि कोई बाउंड्री नहीं है कि किसको भेजना है किसको नहीं। जैसे मैंने स्टार्ट किया तो मैंने डायरेक्ट 3 लाख 4 लाख वाले को स्टार्ट कर दिया था भेजना, और मुझे रिप्लाई भी आए थे उस टाइम पे। ओके, कॉन्ग्रेट्स। उस समय पे अच्छा है, मतलब लोग भेज सकते हैं कोल्ड ईमेल। अच्छा कोल्ड ईमेल होना चाहिए, ये नहीं कि एआई से भेज रहा है। ओके, अब आप बताओ, जैसे आप एक क्लाइंट के साथ अभी काम कर रहे हो पर्टिकुलरली, क्लाइंट रिलेशन कितना काम करता है, और क्लाइंट रिलेशन बिल्ड कैसे करना चाहिए, ट्रस्ट बिल्ड कैसे करना चाहिए क्लाइंट के साथ? देखिए, एक ही क्लाइंट में अराउंड 3 साल होने लगे हैं, एक ही क्लाइंट से मैं काम कर रहा हूँ, और जितने क्लाइंट आते हैं वो तो आते जाते रहते हैं, वो क्लाइंट कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। लेकिन जो मेन क्लाइंट है आपके साथ जुड़ा है 3 साल 4 साल से आप उनके साथ काम कर रहे हो, तो एक बॉन्ड बन जाता है, आपको अंडरस्टैंडिंग आती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है क्लाइंट के साथ काम करते हुए। और उन क्लाइंट के साथ कभी पैसे की बात मत कीजिए, आप मत बोलिए कि भाई इतने आने हैं, पेमेंट आने हैं, ये आने हैं, वो उनको पता रहता है क्या है क्या नहीं। बस आप एक बार रिमाइंडर दे सकते हो, भाई ये दिन की ये पेमेंट बाकी है, बस एक बार आप मैसेज कर दोगे तो वो समझ जाते हैं कि भाई पेमेंट बाकी है, मैं कर दूंगा। और आपको भी पता रहता है ये क्लाइंट इतने सालों से काम कर रहा है तो ये तो छोड़ने वाला नहीं है, तो आपको खुद ही मतलब पता चल जाता है कि क्लाइंट कैसा है। लेकिन बॉन्डिंग करनी है तो भाई स्टार्टिंग में आप कोई भी क्लाइंट का नहीं बता सकते कि क्लाइंट कैसा है,
हाँ। बॉन्डिंग धीरे धीरे ही आपको बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको बिल्ड पता चल जाएंगे कि इसके साथ कैसी बॉन्डिंग हो सकती है। ओके, या आई गेस ये मतलब बहुत इम्पोर्टेंट था कि अपने आप को देखना है कि क्लाइंट के साथ कैसे रिलेशन बनेगा, और आई होप ऑडियंस को पता चल गया हो कि यहाँ तक कि कैसे क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है और 6 महीने तक क्या करना है।